चुनी हुई सरकार के अंतर्गत हैं। ये विभाग केंद्र सरकार या एलजी साहब के अधीन नहीं है और बहुत ही अनएम्बिगुअस, बहुत ही क्लियर डिसीजन आया और 11 तारीख को ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें दिल्ली सरकार के अंदर बड़े फेरबदल करने हैं। जो अफसर लोगों के काम को रोकते थे, चाहे बुजुर्गों की पेंशन कई महीने तक रोकने की वाली बात हो, अस्पतालों के अंदर गरीब मरीजों को परेशान करने का मामला हो, मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर दवाइयाँ, टेस्ट और डॉक्टर्स के जो रेन्यूमरेशन को जानबूझ के रोकने का मामला हो, इस तरीके के अफसरों को जिन्होंने जनता को परेशान करने का काम किया, उन लोगों को ऐसे पदों से हटाकर अच्छे अफसरों को उन पदों पर लाया जाएगा। 11 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने ये कहा। 11 तारीख को चुनी हुई सरकार की तरफ से यह आदेश दिया गया कि अफसरों को बदलने से पहले सबसे पहले आपको उस अफसर को बदलना है जिसका काम है अफसरों को बदलने के ऑर्डर देना, यानी कि सर्विसेज सेक्रेटरी को बदलना, ताकि चुनी हुई सरकार जल्द से जल्द अपने ऑर्डर्स को लागू करा सके। 11 तारीख को सर्विसेज सेक्रेटरी को कहा गया और 11 तारीख को वो बिना बताए गायब हो गए। कई दिनों तक गायब रहे, शो कॉज नोटिस दिया गया, फ़ोन ऑफ रखा, घर पे चिट्ठी भिजवाई गई, चिट्ठी नहीं ली और फिर वो सर्विसेज सेक्रेटरी वापस आए और फिर भी कई दिनों तक डिले करने के बाद अंततः 17 तारीख को फाइल एलजी साहब के पास चली गई। अब 17 के बाद 18 आ गई और आज 19 है। 2 दिन हो गए एलजी साहब के पास वो फाइल रखी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि एलजी साहब के पास अभी अधिकार नहीं है कि वो चुनी हुई सरकार को बताएं कि किस अफसर को कहां पे लगाना है। ये सरकार, चुनी हुई सरकार का काम है ये फैसला। मगर एलजी साहब और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सबके सामने है। ये भी सुनने में आ रहा है कि एलजी हाउस के सूत्र अफसरों को फोन करके धमका रहे हैं कि जल्द ही केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेके आ रही है, तब तक सब काम रोके रखो। क्या ये बात सही है? हम एलजी हाउस से जानना चाहेंगे, क्या ये बात सही आ रही है? क्या केंद्र सरकार और एलजी हाउस ये षड्यंत्र कर रहे हैं